नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की वजह तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए हमने इसमें 8 प्रैक्टिस सेट टोटल देख लिए हैं। आज हमारा ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए मैं जितना अच्छे से हो सकता है डिस्कस करता हूँ। ये है मैथ के कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको कह देता हूँ करने के लिए। इसका रीज़न है कि वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं होते, आप लोग कर भी लेते हैं। मुझे इतना पता क्योंकि आज तक कमेंट नहीं आया कि क्वेश्चन नहीं होते हैं, बता दीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, अच्छे से पढ़ाई करने का। अगस्त या सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा यूपी पुलिस वालों का। ये डेट याद रखिएगा, ठीक? 2 महीने के अंदर, मतलब अगस्त में हो सकता है या सितंबर बहुत है, सितंबर के आगे नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गए, 3 ऊपर थे, 8 हो गए। आज हम देखेंगे ये दोस्तों प्रैक्टिस नंबर इस हिसाब से छठा है और उस हिसाब से 9वां है, यानी हम टोटल ओवरऑल मिला लेंगे तो 9 नंबर का है और नहीं तो 6 नंबर का है। अब देखिए हम जीएस से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा। जैसे कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो दोस्तों चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में 1900 ईस्वी के मतलब वर्ष के पूर्व चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया था। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट जीआरएफ में, मेरे में ही पूछा गया था, हिस्ट्री का मतलब पेपर था ना मेरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पूछा गया था कि बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वहां पे ईरान भी था, चाइना भी था। तो याद रखिए जो चाइना है ना, यहीं पे बारूद का भी आविष्कार हुआ है। तो बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना में। कभी पूछा जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाए, हो सकता है पूछा भी गया हो प्रेजेंट में, हमने देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। देखिए अगला है अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन जो है 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मतलब किया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा। और 87 में ये राज्य बनता है। कब? 87 में 24वां राज्य बनता है भारत का। ये याद रखिएगा। अगला है निकहत जरीन, इनके बारे में सुना था कि नहीं? पेरिस ओलंपिक में सुना नाम ना इनका, निकहत जरीन। तो लिखा है निकहत जरीन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। और एक खिलाड़ी और आपने देखा होगा, लवलीना बोरगोहेन, ये किससे संबंधित है? तो ये भी जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किसे गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे? यानी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करते थे? तो इसमें से कौन से जो थे वो सिकंदर लोधी थे। कौन? सिकंदर लोधी। एक तो क्वेश्चन इनका भूलिएगा नहीं, 1504 आगरा की स्थापना। अगला है पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो देखिए पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ये तृतीय जो मराठा मतलब आंग्ल मराठा युद्ध था तृतीय वाला, तब समाप्त किया गया, 1818 में समाप्त कर दिया गया। ठीक दोस्तों। अगला दिया शिवाजी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? नहीं, कब हुआ था कहाँ पे नहीं पूछा है। और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था 1627 सॉरी 1627 में हुआ था। तो 1627 ऑप्शन में कहाँ है? ये हटा दीजिए। तो देखिए एक ये बचा, एक ये बचा। उसके बाद पूछा है कि उन्होंने छत्रपति या राज्याभिषेक कब मतलब किया? तो 1974 में दोस्तों, 1674 सॉरी 1974, 1900 याद आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। 1627 और 1674 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, हम जो है उसमें देखे भी हैं किसमें, हिस्ट्री, अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया हूँ तो वो देखिए मैराथन में डाल दिया हूँ आज। देखिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खां। आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित नहीं है तो यही सुमेलित नहीं, जवाहरलाल नेहरू, वहां पे मैंने कहीं नहीं बताया था आपको। एक नाम बताया था बाबा रामचंद्र, बताया था कि नहीं? बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही गलत है। ठीक, बाबा रामचंद्र। और ये जो है कब हुआ था? तो 1920 में इसका गठन हुआ था प्रतापगढ़ में। कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? आगे बढ़े। देखिए अब देखिए लिखा ऑल इंडिया किसान सभा, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के एम एन रॉय थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो कौन थे वो? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक, इनकी पुस्तक कौन थी? तो आनंद मठ थी, जिसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया था। अगला दिया ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से मतलब जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार जो क्षेत्र था वो किससे संबंधित था दोस्तों? मतलब यहाँ के जो लोग थे कल्लार, वो किससे संबंधित थे? मदुरई क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है किलादी साइड का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़े। अगला है, ये देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सूखा वर्ष। क्या कहते हैं? सूखा वर्ष। अगर 20% या इससे जो है अधिक जो है धरती हमारी, या मतलब कहे भूमि, जो देश है वो सूखी हो जाती है, तो उसे सूखा वर्ष कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया है, काशफ उल महजूब किसने लिखा है? तो ये दोस्तों किसने लिखा है? अबुल हसन उल हुजवीरी ने लिखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुंदर या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये वाला क्षेत्र है, ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा सही होगा। पाए तो यहाँ भी जाते हैं दोस्तों, जो है ये वाले क्षेत्र में भी, कच्छ मतलब कच्छ में नहीं पाए जाते, लेकिन गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मैं जानता हूँ। ठीक, अगला दिया है, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट या अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से मतलब कहाँ से आता है? तो देखिए शंकुधारी वृक्ष से, पतझड़ वन से, वर्षा प्रचुर या मैंग्रोव वन से। तो सबसे ज्यादा कागज जो बनेंगे वो कनाडा में के शंकुधारी वृक्ष से बनते हैं। कनाडा में है, इसीलिए कनाडा जो है कागज में आगे है दोस्तों। ठीक, अखबारी कागज में कनाडा का मतलब नंबर 1 स्थान है विश्व में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? अब देखिए, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैग्नीनॉट फ्रांस जर्मनी, डूरंड भारत और बांग्लादेश, बस यही गलत हो जाएगी। ठीक, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है, यहाँ जीरो लाइन है इनके बीच में। बाकी हिडेनबर्ग जर्मनी और जो है बेल्जियम के मध्य है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है? तो ये किसने बताया था दोस्तों? मुल्टिन मिलन कोलिच ने बताया था। अगला, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, यानी जो चारों ओर भू से घिरा है? तो अरल सागर हो जाएगा। देखिए अरल सागर एक्चुअली क्या है? झील है। देखिए दोस्तों, एक आपने सुना होगा मृत सागर। मृत सागर क्या है? झील है। एक सुना होगा अरल सागर, ये क्या है? ये भी झील है। और आपने सुना होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अब दोस्तों इसमें सागर क्यों लगा है पता है? देखिए आपने टेथिस सागर का नाम सुना होगा। टेथिस सागर को सुना था कि नहीं? यहाँ लॉरेंसिया का प्रायद्वीप था, नीचे अंगारा गोंडवाना लैंड। देखिए ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, इनके बीच में क्या था? टेथिस सागर था कि नहीं? हिमालय किस सागर से बना? टेथिस सागर से बना। तो ये टेथिस सागर के ही दोस्तों भाग हैं, यानी जो अंश हैं ये टेथिस सागर के ही अंश हैं जो बचे हुए हैं। इसीलिए इनके बीच पीछे क्या लग रहा है? सागर लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा मतलब याद है, थोड़ा मतलब डीप कॉन्सेप्ट की टाइप से है, तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जब भी आता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा लोकसभा को भंग। आर्टिकल कौन सा है? 85 है। आर्टिकल 85 मैंने ये बताया था कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस तरह के। देखिए सारे आर्टिकल नहीं याद रखने, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना लेकिन इसमें दिया है? नहीं दिया दोस्तों। दिया तो है, संविधान का आमुख जिसे प्रस्तावना कहते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ आप गलत कर सकते थे क्योंकि आमुख का अर्थ आपको नहीं पता है, लेकिन यही प्रस्तावना है दोस्तों। आमुख मतलब प्रस्तावना ही होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर बाबा साहब का नाम होता तो हम लगा सकते थे मूल अधिकार, लेकिन बाबा साहब दिए नहीं है, तो फिर संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश भी जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर देखना चाहिए, जल्दबाजी में हिंदी में ही नहीं मतलब चूज कर लेना चाहिए ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सरदार धाम भवन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। देखिए दोस्तों, आज से जो है आपकी स्पीडी करंट अफेयर्स आप लोगों ने कहा था, तो स्पीडी करंट अफेयर्स आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। डेली 4 बजे आपको आएगी, और देखिए 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। स्पीडी तो साथ में कराऊंगा ही, उत्सव कराऊंगा। देखिए उसमें जितना कुछ है, स्टैटिक जीके जितने उत्सव हुए 2024 में, जितनी नियुक्तियां हुई हैं 2024 में, या जो हमारा मतलब मंत्रिमंडल है, पूरा कैबिनेट मंडल, मतलब पूरी चीजें कवर कराऊंगा। क्या है, कौन है, कैसे है, कब है, ये सब तो कराऊंगा। साथ में उसमें 2500 क्वेश्चन है, टोटल 2500 क्वेश्चन वो भी कराऊंगा दोस्तों। 850 क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय टाइप से हैं, और कम से कम 2000 से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों जो है वन लाइनर के रूप में है, तो वो भी कराऊंगा। और मैं ये 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, यकीन मानिए। और इसमें मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। तो सारी चीजें आप देखिएगा और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। सपोर्ट करिए आप, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। सोचिए 4 वीडियो मुझे डेली बनानी पड़ेंगी। मैं अपनी पढ़ाई तो चलो चौपट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चल के लेकिन पढ़ लूंगा, लेकिन थोड़ा आप सपोर्ट करिए ताकि एक बार बूस्ट हो जाए ना। तो ये चीज है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मतलब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए सपोर्ट तो कर ही रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं।
लेकिन थोड़ा और दोस्तों प्रयास करिए, ठीक। आप जो कहते हैं मैं करता हूँ, तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पूरी देखा करिए, बस जब भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मुझे उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ सॉरी, ये दब गया, यहाँ देखिए। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? आप बताइए। संसदात्मक, अध्यास्थात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक। अध्याक्षात्मक जो है ये नहीं है, ये यूएसए की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये नहीं हमारी विशेषता, ठीक। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कल भी एक क्वेश्चन यही आया था, मृग मरीचिका करके आया था, तो वही चीज है। एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो अनंत हो जाएगी, ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा इसमें से बहुलक हो जाएगा? पॉलीएमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। अगला है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो देखिए इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। समझा कि नहीं? आगे बढ़े। अगला दिया है कि मानव शरीर का भार अधिकतम होता है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, मानव शरीर का भार जो होता है, ये क्वेश्चन आप अगर ध्यान दिए होंगे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला भी था। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में 4 क्वेश्चन डेली आते हैं। सोचिए आपको कितने, कम से कम 300 क्वेश्चन तो डाल ही चुका हूँ। 300 नहीं, चलो मान लो 100 क्वेश्चन डाल दिए, 200 डाल दिया। 100 क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो मतलब जो बार बार आएंगे अभी बनेंगे वो सारे हैं, तो उनसे जरूर दिया करिए आप लोग। कम्युनिटी पोस्ट मतलब स्किप नहीं करना है आपको, हर हाल में देता। 4 क्वेश्चन वो आपके मान लीजिए जहन में बैठ जाएंगे। जब आप मतलब 4 विकल्प होंगे चूज करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये मैंने सही किया या गलत किया, तो आपके माइंड में वो ज्यादा समय तक रहेगा। समझ में कि नहीं दोस्तों? तो लंबे समय तक रहेगा, इसलिए मैं 4 कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, जबकि कोई यूट्यूब वाला 4 नहीं डालता है, लेकिन मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी मतलब और मजबूत हो जाए। देखिए मेरा काम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना, मेरा यही पूरा मतलब पर्पज रहता है। जितने भी 2-3 एग्जाम हुए इस समय आप देख लिए जाके, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। मतलब यूपी पुलिस का पेपर था, अगर हम सारी शिफ्ट मिला लेते तो उस समय तो मेरी वीडियो भी बहुत कम थी, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास थे दोस्तों। और आरओ में कम से कम 15 क्वेश्चन थे। अभी यूपीएससी हुआ था, फैक्चुअल था पूरा, तो उसमें भी लगभग, देखिए बुक ही पढ़ाता हूँ मानता हूँ, लेकिन जो तरीका बताता हूँ ना वो आपको एग्जाम में काम आएगा। मैं तरीका जो बताता हूँ, पढ़ते तो सब लोग हैं, एग्जाम में कौन सही करेगा, वो तरीका आपको बताएगा। तो वो तरीका ही मैं बताता हूँ एग्जाम में जो सही हो ना, तो वो चीज़ है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये मानव शरीर का जो भार होगा सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है दोस्तों, ध्रुव पर अधिकतम होता है, और अगर पूछे तो इक्वेटर पर दोस्तों जो है अलग होता है, इक्वेटर पर कम होता है। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज आप सोचिएगा दोस्तों, देखिए इसकी ट्रिक बता दूं देखिए। ध्रुव देखिए, आधा करिए, आधा लिख लीजिए। क्या लिखना है? आधा, बस। इस वर्ड के लिए एक ही शब्द है आधा, मतलब अगर पूछे भार कहाँ सबसे अधिक होगा तो इसका आधा कर दो। देखिए धा से ध्रुव हो जाएगा, आ से अधिक हो जाएगा। आधा में आ से अधिक, धा से ध्रुव। माना कि एक मात्रा फादिल है, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत, आधा कर दीजिए। ये ट्रिक मैंने ही बनाई थी, 2019 में इलाहाबाद में था, तो ऐसे रोड पे चल रहा था तो क्वेश्चन दिमाग में आया, तो फिर जो है ट्रिक वही तुरंत बना लिया, ठीक। तो वही तभी से हमको याद है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, आपको कैसी पसंद है क्या है वो आप ही जानते हैं ना। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ देखिए अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरित मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है कौन? एटीपी से एडीपी करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए मैंने बताया था जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए दोस्तों हार्ड रहेगा। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हार्ड नजर आए आपको यूपी स्पेशल में। देखिए भारत खंडे वाला मतलब 26 में ही बना है। राज्य ललित कला अकादमी 62 में है। उत्तर जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 में है। भारतीय नाटक अकादमी 75 में है। तो ये मतलब मिलान ही है, 1 2 3 4 मतलब एक लाइन से दोस्तों दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब 1 2 याद कर लीजिए, आपका काम तब भी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा कल्याण का प्रकाशन, मतलब पत्रिका जो कल्याण का प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। अगला है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है हमारा दोस्तों? देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है और उसके बाद किसका है, तो अगर हम बात करें इसमें से देखिए आरोही क्रम पूछा है, यानी बढ़ते हुए क्रम। तो देखिए सबसे छोटा आपको, देखिए इसमें अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं तो गौतम बुद्ध नगर अगर आप बात करें तो सबसे छोटा होगा। उसके बाद बाराबंकी होगा, फिर हमारा होगा मिर्जापुर, फिर सोनभद्र होगा, यानी सोनभद्र बड़ा है। तो अगर हम बात करें तो ये तो बाराबंकी पहले नहीं होगा, ठीक।
अगर मिर्जापुर पहले नहीं होगा, देखिए गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ये कराया हूँ, थोड़ा जाके देखिएगा आप, जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। 5-6 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे। करंट आज से शुरू करूंगा, करंट तो पूरा वहीं से फंस जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, जितने भी 5-6-7 क्वेश्चन आएंगे, जैसे आर में तो कहो 10 क्वेश्चन आ जाए, 12 आ जाए, पीसीएस में 20 क्वेश्चन, 25 आ जाए कहो, तो मतलब जितने भी एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो देखना है। देखिए महान संत थिरुवल्लुर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो दोस्तों थिरुवल्लुर जो थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो तमिल के थे। किसके थे? तमिल के। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो स्थान वो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? वो स्थान होगा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। देखिए सब 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन, क्यों? हमारे यहाँ होगी ठंडी, तो लेकिन सूर्य चला जाएगा दक्षिणायन, दक्षिण में जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी गर्मी। तो गर्मी जब होगी तो भैया गर्मी में ही दिन तो बड़े होते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन कौन हो जाएगा? 22 दिसंबर। और हमारे यहाँ, और तब जो 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा तो रात तो ओबियसली बात है कि छोटी हो जाएगी ना, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़े। लिखा सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कपास, ये जो है सॉरी कपास के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सनबेल्ट है। इनमें से दोस्तों कोई नहीं है अगर हम बात करें, लेकिन मुझे तो लगता है सनबेल्ट जो है कपास के लिए दोस्तों ज्यादा फेमस है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं बताया है। एक सेकंड रुकेंगे, मैं देख लूं, कंफर्म कर लूं। चलो देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, बस 1 सॉरी दोस्तों, देखिए मैं इसी वक्त कंफर्म कर लिया हूँ, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। देखिए सनबेल्ट जो है फेमस है ये पेट्रो रसायन के लिए, यानी यहाँ पेट्रोलियम है, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कपास भी है अमेरिका में, मतलब कोई क्षेत्र है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मतलब एक था इसीलिए मुझे वो कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने इसी वक्त कंफर्म कर दिया। आपका ज़्यादा टाइम भी ना गया, 2-3 सेकंड मुश्किल से लगा होगा वीडियो पॉज, क्योंकि मैंने तुरंत देखा, तुरंत आपको बता दिया। ठीक दोस्तों, अगला है मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़े थे? मोहनलाल महतो वियोगी जो है किससे जुड़े थे? तो साहित्य लेखन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विक्रम सेठ जो संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान, साहित्य व पत्रकारिता, या जो है संगीत, तो ये भी पत्रकारिता मतलब साहित्य से, सॉरी ये भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। इनको पद्मश्री 2007 में मिला था। अगला दिया है, नानी पालकीवाला में ने बहुत प्रसिद्ध प्राप्त की है, एक किसमें प्राप्त की है? तो ये वकील के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं हिंदी दोस्तों। देखिए हिंदी आपकी बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो 11 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, लेकिन 11 मतलब उसमें लिखा है थंबनेल में, बाकी 12 चैप्टर हो चुके हैं संज्ञा को मिला के। हम हिंदी लगभग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। आप टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, और जितनी चीज़ें पढ़ाए हो अगर उतनी ही चीज़ें पढ़ के आप जाएंगे एग्जाम में तो परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, ये मैं जानता हूँ, और आप लोग करेंगे भी दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द, मतलब निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्धि है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों कौन सी संधि है जो अशुद्ध है? देखिए तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यही जो है यहाँ पे गलत है। ठीक, अशुद्ध है। अगला दिया हुआ है कि बहुर्मुखी, मतलब दिया है बहिर्मुखी में संधि है, तो बहिर्मुखी में कौन सी संधि है? बही धन मुख होता है। क्या होता? बही, मतलब अगर इसमें देखिए तो दा नहीं होता दोस्तों, यहाँ विसर्ग लग जाता। जैसे विसर्ग लगेगा बही धन मुख हो जाएगा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी संधि ना। अगला, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? देखिए शरणागत, मृग नयन। देखिए मृग के समान नयन, समझ रहे हो नहीं? मृग के समान नयन, यानी तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो ये नहीं होगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बस यही हटा दीजिए, बाकी सारे हो जाएंगे। अगला दिया, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये मतलब किस प्रकार का अलंकार है? तो ये अलंकार दोस्तों हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको रस, आपको अलंकार, ये दो टॉपिक किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नवीन सर से कर सकते हैं, या मतलब विवेक सर से कर सकते हैं, या और कोई अगर आपके जान में हो, अमरेश भट्ट सर है RWA के, मतलब वहाँ के TWA टारगेट विद्यालय के, वहाँ से कर सकते हैं, या कोई मैम हो वहाँ से कर लीजिए। अगर आप नहीं ये जानते हैं तो मुझे मतलब पर्सनली मैसेज टेलीग्राम पे करिए, मैं पूरी आपको जो है हिंदी का मतलब पूरा कोर्स ही दे दूंगा। शेखावत सर हैं एक करके, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा मतलब नहीं देखा हूँ, लेकिन मस्त है। शेखावत नाम है उनका, कुछ ऐसे करके नाम है। तो उनकी पूरी मतलब मेरे पास पूरा कोर्स है उनका, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।
जिसे लेकिन पढ़ना होगा उसे, जो लोग पढ़ चुके होंगे उनकी बात नहीं कहूँ, तो जो टॉपिक नहीं कंप्लीट किया तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी उत्प्रेक्षालंकार। लिखा है जहाँ एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार हो वहां अलंकार होगा, तो वो कौन सा अलंकार होगा? छे का अनुप्रास अलंकार होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? इसमें कौन सा शब्द है? तो रचना शब्द है स्त्री। देखिए रचना की जाती है, उपहार दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है। मस्तक क्या होता है? मस्तक तो वैसे भी क्या है? हमारा पुल्लिंग है। निपुण का पर्यायवाची क्या है? निपुण यानी दक्ष, किसी भी चीज में दक्ष यानी निपुण। निष्पात, पारंगत, पारंगत, होशियार, चतुर, कुशल, प्रवीण, ये सब क्या है? निपुण के हैं। समझ आया कि नहीं? अंक, अंक मतलब अंक की अगर हम बात करें तो अंक मतलब चिन्ह होता है कि नहीं? चिन्ह आप सुने होंगे, तो यही सब है। अंक मतलब गोद भी हो जाएगा एक। अगला दिया बंधन मुक्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सीधी सी बात, आजाद कर देना। जाओ हमने बंधन मुक्त कर दिया यानी आजाद कर दिया। उंगली पर नाचना, अब देखिए उंगली पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए किसी की इच्छा अनुसार चलना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, यानी सॉरी उंगली पर नाचना अगर होता तो ये हो सकता था चलना, और नचाना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? नचाना, तो ये चलाना हो जाएगा, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाना। जैसे जो बहुएं हैं या कोई कोई सास जो है अपनी बहू को नचाती है उंगली पर, और कोई कोई जो बहू है वो सास को नचाती है, ठीक। तो मतलब ये चीज होता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि लेडीज के मतलब विरोधी हूँ, नहीं दोस्तों, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। मैक्सिमम ये देखने को मिलता है अगल बगल गाँव में, मैंने भी देखा हूँ, दो चार देखा है ना, तो वो बता रहा हूँ। अगला दिया आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग, किस रस का उदाहरण है? तो देखिए वियोग तो शब्द लग ही गया है, तो सीधी सी बात है वियोग श्रृंगार होगा, है ना? लग गया। अगला दिया है जहां घृणित वस्तुएं देखकर, तो भैया विभत्स हो जाएगा। घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां किस रस की उत्पत्ति होती है? तो वहां जो है विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। आगे बढ़ जाए, बढ़ते हैं। ऊधो का लेना ना माधो का देना, लुकुक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, समझ कि नहीं? यानी अपने से काम रखना दोस्तों, हमें दूसरे से मतलब नहीं, यानी अपने से काम रखना, अपने काम से काम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब फर्जी गले पड़ जाना, जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ये सब पढ़ाया गया है दोस्तों आपको, मैंने बताया था मुहावरा लोकोक्ति आपकी कभी गलत नहीं होगी, चाहे 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे। हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? तो शोरसैनी से हुई। कहाँ से? शोरसैनी से, ठीक। अगला दिया है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली है, तो छत्तीसगढ़ी की कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है समाचार में उपसर्ग है, तो समाचार में, अब देखिए यहाँ तो बढ़िया है ना, समाचार में उपसर्ग पूछा है तो क्या होगा? सम धन आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सम धन आ हो जाएगा, समा उसको धन चार, तो समाचार हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। अगला दिया 49 में उपसर्ग क्या है? तो देखिए उन क्या है? उपसर्ग है ना, उन धन चास, चास मतलब शब्द, तो जो है ये हो जाएगा मतलब 49। आगे बढ़े। अगला तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब बताइए तद्भव इनमें से कौन सा हो जाएगा? बात तद्भव नहीं लग रहा आपको? बात, बाकी बीट, बॉस, वार्ता, ये सब आपको तत्सम नजर। तब तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म शुद्ध है? जैसे चर्मिक चमरा, चर्मिक चटोरा, चर्मिक चमार, चर्मिक चर्मदिक चौहान, चर्मदिक है ना। तो सब में आप बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही है, तो चर्मदिक मतलब चमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों? तो प्रत्यय से कौन सी रचना हुई? खर्राटा। अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? जैसे बागपन, चटोरा, उत्पन्न, छप्पन। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ये पन लगा है ना, ये लास्ट में है तो प्रत्यय हो जाएगा। अगला दिया हुआ या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? अब बताने की जरूरत है, यह अंतस्थ व्यंजन है, कई बार बताया। उस व्यंजन कौन से हो जाएंगे हमारे? तीनों सा, यानी कौन से? तालब्य सा, ठीक। मूर्धन्य सा, पहले मूर्धन आएगा फिर तालब फिर दंती आ जाएगा, ठीक। आगे बात, और इसमें हा हो जाएगा तो ये हमारे ऊष्म हो जाएंगे। ओष्ठ वाले पा फा ब भ म ता था दा धा ना तालब्य हो जाएंगे, ठीक। अगला हास्य स्वर में कौन से सही विकल्प है? अब हास्य वाले देखते हैं। देखिए हरास हास वाले शब्द ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, सी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ ई उ दी निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। चलो देखते हैं किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। यहाँ लिखा है निर्दर्शन, निर्देशन, ऑप्शन नंबर ये देखिए बी सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? उसे चयन कीजिए। अपनी इच्छा, उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई कि शाम हो गई
अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती है, अध्यापक जी की बातें सॉरी बातें सुननी पड़ती हैं या सुनना पड़ती है, तो मुझे तो यही गलत लग रहा है। अध्यापक जी की बातें सुननी पड़ती हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, मैंने अपनी बात धीमे से बताई, मैंने अपनी बात धीमे से या धीरे से बताई, इस तरह करते। लेकिन अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती हैं, सुन ये वाला दोस्तों नहीं गलत लग रहा है, यही गलत मुझे ज़्यादा लग रहा है। और गलत तो ये भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा लग रहा है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कहते हैं, तो कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। तो देखिए यहाँ कर्म की बात कर रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला, मोहन की आय उसके से कम है, तो मोहन की आय उसके व्यय से कम है, वेतन से कम है, आमदनी से कम है, धन से कम है। तो मोहन की जो आय है तो व्यय से कम हो जाएगी ना। ठोस का विलोम क्या होगा? देखिए ठोस का विलोम हो जाएगा दोस्तों, खोखला भी हो जाएगा, तरल भी हो जाएगा, पोला भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग में विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जैसे सकट और सकट। तो देखिए कल ही तो हम परसों है, ये शब्द हमने परसों किया, तो सकट और सकट इन दोनों जो है, इसमें कौन सा जो है हमारा सही बैठेगा? तो देखिए सकट मतलब होता बैलगाड़ी और सकट मतलब होता मचान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्न शब्द युग्म विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। जैसे ज्वार भाटा ये जो है गलत युग्म का चयन हो गया। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, शब्द युग्म कहने का मतलब जैसे तृण त्राण और आद्य अद्य ईस ईसा ना, लेकिन ये दोनों अलग लग रहे हैं, इसीलिए जो है ये विलोम हो जाएंगे, तो इसीलिए जो है ये अलग हो जाएगा। बोलने वाले वक्ता को कहते हैं मैं हम, मैं और हम को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखिए गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायियों को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया है। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया है। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। वह माना गया है कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आत्मिक सार्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृत को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की। अगला दिया है, विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता है। उपनयन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि गर्भाधान संस्कार द्वारा तो व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता था वह लंबी अवधि की यज्ञावधि ग्रहण करता था। छंदोग उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि आरूढ़ी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्मचारी रूप में विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया था। आचार्य के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को तप और साधना का जीवन बिताते हुए विद्या अध्ययन में तल्लीन रहना पड़ता था। इस अवस्था में बालक को ज्ञानार्जन करता था, उसका लाभ उसको जीवन भर मिलता था। गुरु गृह में निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में आता था। गुरु के लिए समिधा जल का लाना तथा गृह कार्य करना उसका कर्तव्य माना जाता था। गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय न होकर जीवन की वास्तविकताओं के निकट होती थी। अब देखिए लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, शिक्षा के बारे में सारी चीजें दी हैं, लेकिन यहाँ सबसे उपयुक्त हो जाएगा प्राचीन भारत में शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्राचीन भारत में विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमें ये देखना है प्राचीन भारत में विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या था दोस्तों। तो देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना था,
गुरु के साथ रहना था, गुरु की सेवा करना था, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन नंबर 4 काटो, तो 4 कट गए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक। अगला, प्राचीन काल में विद्या का आरंभ किस संस्कार से होता था, उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ मिलता है मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? देखिए, छंदोपनिषद के अनुसार अरुणी का पुत्र श्वेत केतु था, ठीक है। ब्रह्मचर्य के लाभ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। भारत में मनीषियों ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया है डी, यही गलत है। प्राचीन भारत में मनुष्य का उत्थान धर्म कर्म से लीन रहकर ही संभव था, नहीं दोस्तों। अगला दिया, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी, तो कैसी होती थी? जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होती थी, सैद्धांतिक या केवल पुस्तकीय, तो केवल वाला हटा ही दीजिए। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आते हैं जी मतलब जो है मैथ पे। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया मैथ में तरीका बताऊंगा, करना आपको है दोस्तों, क्योंकि फिर टाइम बहुत चला जाएगा ना। देखिए, यहाँ लिखा कितने समय, यानी हमें टी ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। 8,000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने हो गया होगा, मतलब 9261 होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज समाही लगाया जाता है। तो अब देखिए, चक्रवृद्धि अगर बात समाही हो, मान लीजिए ये क्या है हमारा, ए इक्वल टू पी होता ना, मिश्र धन है, तो 9261 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, बराबर लिखेंगे 8,000 लिखेंगे। देखिए बात को समझिए। ठीक, उसके बाद 1 प्लस आर कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक, उसके बाद कितना, मतलब छमाही है, मतलब छमाही की बात कर रहा है, तो एक साल की अगर हम बात करें तो 2 बार हो जाएगा, मतलब होगा कि नहीं, तो 2 गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टूटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूटी। बस यही पूरा सॉल्व करना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप 1000 बार सॉल्व किए होंगे, कोई नई बात आपके लिए नहीं है दोस्तों। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए डायलॉग, तुरंत डायलॉग आ गया। चलो छोड़ो। यहाँ लिखा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर पहली संख्या एक है और दूसरी संख्या बी है तो इनका गुणनफल, लेकिन यहाँ अनुपात दे दिया तो हम मानेंगे 5b। ठीक, पहली यानी 1 हो गई और दूसरी हो गई 5b। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, तो पहले हम ये निकाल लें कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये जैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5b मतलब 5a, और ये हो जाएगा, देखिए ये नहीं मानेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कॉमन भी तो मिलना चाहिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, मानो ही ना कुछ। 6 इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब 6 से काटो पहले, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा क्या, इस तरह न करिए, नहीं तो फिर पता लगा वर्ग नहीं निकलेगा। देखिए पहली x हो जाएगी, दूसरे 5x हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी 332 हो जाएगी। अब हम ये काट देंगे 5 से, ये हो जाएगा 64। अब x का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या है, 8 है, दूसरी संख्या 40 है, तभी तो गुणा जैसे हम करेंगे 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा हमारा 420। तो ये क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यानी 4 चौक 1600 और 8 अठाई 64, सो 1600 से में से 6400 घटाएंगे तो 1536 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताइएगा आप, आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ठीक, देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा 6 के प्रथम 18 गुर्जों का औसत क्या होगा। तो वो चीज अब मैंने कई बार आपको बताया है कि 6 के प्रथम 18 गुर्जों का औसत, यानी 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, होगा कि नहीं, फिर डाटा 18 के गुणज तक हमें जाना है। अब उसके बाद कह रहा है का औसत, तो यानी 18 से हमें भाग करना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों। तो इसका देखिए फार्मूला वही लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मतलब एक होता नहीं यस एन अपान, मतलब यस बाई 2 के जो है एन प्लस ए प्लस यल, ऐसे कुछ करके है फार्मूला, तो वही फार्मूला इसमें लगेगा दोस्तों। आप जो है लगा लीजिएगा, लगा पाएंगे कि नहीं दोस्तों। मतलब इसका फार्मूला है शायद यस बाई 2 है, यस बाई 2, तो उसके बाद ए प्लस यल, मतलब जो है एन माइनस 1 डी, ऐसे कुछ है, हाँ यही फार्मूला है शायद। तो ये लगा लीजिएगा दोस्तों आप लोग, थोड़ा प्लीज मतलब कोशिश करिएगा लगाने की। तो यही फार्मूला इसी तरह का है, तो लगा लीजिएगा। देखिए इसमें मैं बता दूं आंसर कितना आएगा, सी आएगा। मुझे एक फार्मूला वो नहीं याद आ रहा है थोड़ा, तो लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा एक वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि मूल्य 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु अगर 100 रुपए की थी, ठीक, एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसे अगर बेच दिए, विक्रय मूल्य यक्ष था, तो कितना हो जाएगा, यदि मूल्य इतने पर बेचा जाता तो 3 पॉइंट ये हो जाएगा,
वैसे ही अगर आप कुछ ना करें तो दोस्तों इतने पे बेचने पर यानी 2/9 मतलब 2/3 इक्वल टू 10% की हानि यानी 90 में बेच दिए, तो ये है 2 बराबर कितना आ जाएगा 9×27 यानी इतना हो जाएगा। तो हमें मान किसका निकालना, वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट होगा, तो हमें वास्तविक मूल्य निकालना है ना। तो अब देखिए यहाँ देखिए बात को समझिए, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 90 था यहाँ, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10% हानि, यानी अगर हम बात करें ये काटिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये 135, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 100, देखिए अब बस हो गया यार, क्या करना अब, देखिए 100 बराबर 3500 आ जाएगा। अब ये मतलब यहाँ परसेंटेज में पूछा है तो सीधी सी बात है, अगर हम 100 देखें तो 35 ही तो अधिक है, तो परसेंटाइल भी करेंगे तो 35 ही तो होगा। तो थोड़ा इस तरह भी हम सोच सकते हैं, बाकी आप लगा सकते हैं पूरा, मतलब डिटेल में लगाना हो लगा लीजिए, जैसे ये करके ये 100 मान के लगा दीजिए, ये हो जाएगा 90, तो 100 बराबर 135 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 135 लिखिए, फिर माइनस 100 करिए, ठीक। उसके बाद 100 करिए, फिर गुणा करिए 100 से, बस वही आ जाएगा, 35 आएगा। तो बात तो वही है ना। अगला, एक वस्तु को 15% की छूट, वही दूसरी वस्तु को 20%, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा। यानी पहली को हम देते हैं 15% की छूट, दूसरी को देते हैं 20% की छूट, तो यानी टोटल छूट की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट हम छूट दे देते हैं दोस्तों। तो देखिए पहली को छोड़ दिए तो मान लीजिए 80 रुपए की बेची, ठीक, कितने की 80 की, और दूसरी 15% की छूट दिए तो हम कितने की बेचे दोस्तों। एक वस्तु को 15% की छूट वही है जो दूसरी वस्तु के 20% की है, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या था। मतलब सेम छूट आनी चाहिए ना। तो मान लीजिए 80 यानी 60, देखिए 15% की छूट, यानी मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, 15% की छूट दे दिए, यानी ये 75 में वस्तु बिक गई। ठीक। अच्छा, लागत मूल्य बताया है 15% की छूट, 20% की छूट, तो देखिए हाँ एक काम करिए, कुछ ना करिए, मान लीजिए हम 80 रुपये मान लिए हैं कि 80 रुपये लागत थी, 15% की छूट दे दिए, ठीक। तो ये हमारी हो गई कितने 12, कितना हो गया 12 आ गया, ठीक। ये 12 रुपये हो गया लागत मूल्य। अब मान लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी उठाइएगा, उसके बाद देखिए हम दूसरी मान लीजिए कि 60 रुपये थी, हमने जो है 20% छूट दे दिया, ठीक। उसके बाद इसमें जो है 100 कर दीजिए, तो ये कितने 12 रुपये की छूट इसमें, तो दोनों में 12-12 रुपये की छूट हो गई, ठीक। तो अगर हमारे दोनों का लागत मूल्य हो सकता है तो ये 80 और जो है 60 हो सकता है। आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं आपका कोई दूसरा तरीका होगा तो वो करिएगा, मुझे वो ज्यादा बेटर लगेगा जो आप दोस्तों करेंगे तरीका, ये वाला तरीका मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। और देखिए मैं करूंगा तो ये क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मैं टाइम ले लूंगा, 4-5 मिनट तो कम से कम ले लूंगा, सोचूंगा समझूंगा, तो उससे क्या फायदा, कोई नहीं। तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए लिखा एक वृत्त की त्रिज्या और परिधि में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो परिधि मतलब वृत्त की परिधि क्या है। तो देखिए वृत्त की परिधि 2πr है, क्या है 2πr है। उसके बाद कह रहा है त्रिज्या यानी r, अंतर कितना है 37 है, बस हल कर लीजिए, r बराबर निकाल लीजिए। तो यहाँ 22 मतलब पाई का मान रख दीजिए 22/7, पूरा मतलब सॉल्व करिएंगे तो आंसर नंबर 7 आंसर नंबर ए आ जाएगा 7, ठीक। अगला है यदि किसी त्रिभुज का आधार 4 है, ऊंचाई जो है इतनी है 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मान रख के केवल गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है, 16 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, बढ़ी कितनी 2000, किस पे बढ़ी है दोस्तों, संख्या 4000 पे बढ़ी है ना, मतलब 4000 से 6000 हो गई तो बढ़ी 2000, किस पे बढ़ी तो 4000 पे, तो 4000 लिख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, 50% हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे ना। किसी वृत्त को बनाने के लिए खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है, मतलब कोई वृत्त है अगर उसे बनाने के लिए आप कोई रेखा खींचेंगे ये वाली, तो ये हमारी परिधि नहीं कहलाती है, परिधि ही तो है। अगला दिया है कि 16, 25 और 36 में क्या समानता है, यानी ये क्या है, तो सभी वर्ग हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, सभी संख्याएं क्या हैं तो वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, 7 गुणे जो है दिन यानी 24 से गुणा कर दो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, मुझे तो नहीं लगा है कि कभी पूछेगा। देख यहाँ लिखा 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल। देखिए 1 मिलीमीटर में दोस्तों होता है 1/10 सेंटीमीटर, क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो मीटर में बनेगा, अब हम 1000 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर में बनेगा। तो ये हम टोटल जो गुणा करेंगे सारी चीजों को गुणा करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर हमें डी मिल जाएगा, समझे कि नहीं। यानी सब चीज को गुणा करना, जैसे 1/100 है,
अब ये बना सेंटीमीटर में, हम 1000 से करें तो मीटर में, अब 1000 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा किलोमीटर में। 1 2 3 4 5 6, तो यानी हमें इसके आगे 5 पे जाना है, तो यानी 5 जीरो प्लस 1, तो 5 जीरो प्लस 1। ठीक, आगे बढ़े। एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उसके घन के 1/3 के बराबर होगा। अब संख्या इसमें आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से नहीं जाना है तो आप देखिए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ए उठाते 3, कह रहा जिसका वर्ग, यानी इसका हो जाएगा वर्ग यानी 9 आ जाएगा। ठीक, इसका वर्ग उसके घन के 1/3, यानी इसका घन कितना होगा, 27 के 1/3 के बराबर है। तो 9 तो आ रहा है, तो सही तो है, पहले ऑप्शन सही हो गया, हम ऑप्शन से गए। गणितीय शब्द पाई को किस संकेत में दर्शाया गया। अब इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा दोस्तों। अगला है किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप क्रमशः 35 और 65 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर मान लीजिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 65 और अगर इतना हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो बचा कितना, 80। अगला दिया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है, 2p है, कितना है, 2p है, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा। तो क्षेत्रफल समद्विबाहु है ना, तो इसकी यानी दो ही भुजाएं बराबर होंगी, जैसे एक ये भुजा एक ये भुजा, तो मतलब एक ये भुजा एक ये भुजा हो गया। उसके बाद इसका जो ये विकर्ण निकलेगा अंडर रूट 2a निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। अब इनका योग करो, तो इनका योग करेंगे तो हम आ जाएगा 2a आएगा, प्लस अंडर रूट 2a आ जाएगा इक्वल टू 2p आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए हमें a निकालना है ना, तो ए कॉमन कर लें तो 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2p आ जाएगा, आगे का नहीं आएगा दोस्तों। तो ए निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए, ए निकालना है तो देखिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2p हो जाएगा, और यहाँ क्या है, तो आ गया था कितना, 2 प्लस अंडर रूट 2 था। अब यही अंडर रूट मतलब यहाँ लिखो 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा p, क्या आएगा देखिए p आएगा, और फिर 2 माइनस अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी है नहीं, देखिए वर्ग करेंगे ना तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ यही तो सही है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला दे दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात यानी इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सीधी सी बात है, अच्छा बताइए आप क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए अभी ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, भुजा ही तो आई है, ये भुजा आई है, ठीक, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, उसके बाद भुजा स्क्वायर मान लीजिए। ठीक, तो हम पूरा मतलब ये कर देंगे, तो इसका भुजा स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो यानी ये हमारा आ जाएगा कितना, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, ये मतलब दोस्तों वही त्रिज्या केवल निकाले थे, हम ए ही निकाल दिए थे। अब देखिए ये देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, एवन मतलब R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, ये बचेगा 4 ये बचेगा 7, बचा कि नहीं। अब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 और 7 आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अगला एक चतुर्भुज का परिमाप 20 है, एक चतुर्भुज है मान लो उसका परिमाप क्या है 20 है, तो सीधी सी बात है उसकी अगर हम भुजा की बात करें तो कितना हो जाएगा, चतुर्भुज है तो 4 से भाग कर दो तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर आएगा ना। सम चतुर्भुज का विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो अगर 8 सेंटीमीटर वो है, ठीक, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बात को थोड़ा समझिए तो मैं बताऊं। देखिए इस तरफ मान लीजिए बना लीजिए समचतुर्भुज होगा, यहाँ से एक ये गया एक ये गया, ठीक। अगर हम बात करें इसकी एक भुजा कितनी 5-5 की हो जाएंगी तभी तो 20 होगा दोस्तों, परिमाप 20 हो गया। अगर देखिए ये पूरा विकर्ण है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये निकालना हो ये वाली तो कितना हो जाएगा, आप बताइए 3 आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा 3, मतलब 3 4 5, 5 का एक होता है ना ट्राइंगल पूरा, तो ये 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आप बताइए। तो जो इसका विकर्ण आएगा मान लीजिए एसी जो इसका विकर्ण होगा मतलब ये वाला, ये कितना होगा दोस्तों, अगर हम बात करें समचतुर्भुज का विकर्ण ये वाले की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 3 ये है 3 ये है 6 आ गया। अब देखिए बात को ध्यान से समझिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार यानी ये, ठीक, और गुणे विकर्ण हो जाएगा, मतलब इसका फार्मूला होता है। देखिए आपको फार्मूला दोस्तों याद करना पड़ेगा, वही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये 6 करिए और यहाँ 8 करिए गुणा, उसके बाद ये 3 3 और 24 हो जाएगा, ठीक। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला जो है जितने हैं सारे, देखिए कुछ के तो मुझे अभी पता है लेकिन कुछ के मतलब माइंड से स्किप है,
तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए मैं झूठ क्या बोलूँ कि मुझे सब पता है, नहीं पता है तो साफ-साफ मैं कह देता हूँ। जो चीज़ नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक दोस्तों, देखिए लेकिन घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी। आप बताइए, घन का जो क्षेत्रफल होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? देखिए घन क्या होता है, क्यूब होता है कि नहीं? तो हम अगर मतलब टोटल में बढ़ाएँगे तो देखिए पहले क्या करिए, 50 प्लस प्लस 50 फिर प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 50 बटे 100 हो जाएगा, ठीक? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, मतलब 100 प्लस 25 हो जाएगा। उसके बाद 100 प्लस 25 प्लस फिर 50 कर दीजिए। उसके बाद जब टोटल करेंगे तो इसे मतलब टोटल बढ़ाएँगे तो ये 125% हो जाएगा। कितना? 125%। आप करके देखिएगा, ये चीज़ बढ़ाना ही है केवल इसमें घन की भुजा, प्रत्येक भुजा। एक कक्षा में 10 छात्र 15 वर्ष की, मतलब 10 छात्र 15 वर्ष की आयु के, 15 छात्र जो है 16 वर्ष की आयु में और 5 7 14 वर्ष की आयु के हैं, तदनुसार छात्रों का औसत क्या है? कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ लिखे 10 गुणे 15, उसके बाद लिखे 15 गुणे 16, ठीक, 15 गुणे 16, फिर लिखे 5 गुणे 14, ठीक। अब देखिए छात्र कितने हैं टोटल, तो 10 15 यानी 25 5 30, 30 हो गया। इनको पूरा करिए तो और आ जाएगा 15 सही 1/3 वर्ष, ठीक, कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। अगला, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकता है, वाई अकेले 48 दिनों बनाता है, तो एक्स अकेला इसे कितने दिनों में बनाएगा? तो फार्मूला वही दोस्तों है, ये मतलब जो है वर्क एंड वो वाला टाइम, जैसे एक्स प्लस वन इक्वल टू एक दिन का काम है 1/12 हो जाएगा, ठीक। मतलब एक्स प्लस वाई अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये वाई अकेले कितना हो जाएगा? 48। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, तो 12 चौक 48, यानी ये 4 काम करेंगे, मतलब दोनों मिलके। और ये अकेला कितना काम करेगा? तो एक काम करेगा। तो यक्स 3 काम करेगा, करेगा कि नहीं? तो मतलब वही है पूरा निकालना, यक्स कितने दिनों में काम कर सकता है, तो 16 तिया 48, यानी 3 दिन में एक काम करेगा। तो 48 काम टोटल है, तो 16 दिन में कर लेगा। देखिए 5 वर्ष पहले मंजुला अपने पुत्र तरुण के 7 गुना बड़ी थी और 5 साल बाद उसकी आयु तरुण की आयु से 3 गुना रह गई, तो मंजुला की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन से ज्यादा बेटर होता है, चले जाइए थोड़ा सोचिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। पहले जैसे शुरुआत करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखिए लुप्त संख्या जो है यहाँ है, ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित का मान होता है कि मतलब एक छोड़ एक बनाना है, ठीक। तो ये कितना होगा? 7 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 16 2 19। तो यहाँ हमें 19 ही चाहिए, ठीक, 19 चाहिए, या मतलब जो है हम इसका अंतर जब निकाले तो 11 आए। तो देखिए 5 मान लीजिए यहाँ कुछ होगा, तो 5 4 9, तो हमें चाहिए कितना? 9 हो गया, तो कितना होगा? 9 ही तो हुआ। हाँ 9 हो गया ना, ये हो गया 7 7 9 7 16 2 18, सॉरी 18 हो गया, ये 19 नहीं होगा, क्योंकि 7 और 9 16 16 2 18, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना होगा? 9 हो गया, तो सीधी सी बात 8 चाहिए, तभी तो अंतर होगा। ये हो जाएगा 9 ही होगा, सॉरी 9 चाहिए, कितना होगा? 9, क्योंकि 5 4 9 है ही है, तो 9 और मिल जाएगा, तो अंतर हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका 9 हो जाएगा, x बराबर 9, ठीक। अब देखिए देखिए शिक्षक स्कूल, यानी स्कूल में क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। नर्स कहाँ होती है? अस्पताल में होगी। नर्स कहाँ होगी दोस्तों? अस्पताल में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया 11, तो 11 का मतलब ये क्या है? तो क्यूब होगा हमारे ख्याल से, तो घन है, तो 9 का घन कितना होगा? 729, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम मतलब अगर टाइम वेस्ट करें तो दिक्कत की बात है ना, तो इसमें ओ हो जाएगा 15वां अक्षर, दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? ओ होगा। ओ तो 15 पे है ही है वैसे भी दोस्तों। देखिए दाईं ओर से करना मतलब इधर से हमें चलना है, तो 15वां अक्षर क्या है? ओ है, वो तो अपने आप ही है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से मतलब बाएं से 10वां, तो बाएं से जब हम 10वां चलेंगे तो हमारा आ जाएगा जे, आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दाएं से 9वां यानी आर आ जाएगा। अब कह रहा है इनके ठीक बीच में के अक्षर बताइए, तो इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? देखिए 9वां ये हो जाएगा, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ जाएगा? तो यन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यन, ठीक। अब देख लीजिए अपने हिसाब से ठीक बीच में कौन सा होगा। देखिए अगला दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार अनुरूप दूसरी श्रृंखला कौन सी? जैसे 2 है, फिर 14 है और फिर 16 है। तो देखिए 2 सत 14, ठीक, और 2 8 16 हो जाएगा। तो वैसे 3 सते 21, मतलब 3 सते 21 और तीनों 8 24। तो ये ऑप्शन नंबर हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्या? संख्या 19 24 76 358 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक का स्थान संख्या में उन्हें आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद वही रहेगा?
तो यह आप संख्या मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ये संख्या क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, 9 तक जाना है, यानी 1 2 3 4 5। उसके बाद देखना कि कौन संख्या वही स्थान पे आ रही है, तो आप देखेंगे 4 4 के स्थान पे आ रहा है, 6 6 के स्थान पे आ रहा है कि नहीं, तो यही दो संख्या हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो इसमें दो संख्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मतलब नीचे दी गई संख्याओं में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या और मध्य अंक कौन सा होगा, तो आपस में बदल दो। जैसे लिखा है 976, तो लिख दो 779, ठीक, ये लिख दो 786, मतलब सॉरी 768 लिख दो, ठीक। ये कह रहा है, पूरा हम करेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही आ जाएगी, ये वाली 768, ठीक। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, अभीष्ट अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया भिन्न शब्द को, जैसे लोहा है, पीतल है, चांदी है और सोना है। अगर हम बात करें तो पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब ठीक, बाकी सभी जो है शुद्ध धातु है। अगला भिन्न शब्द जैसे मूली है, अदरक है, आलू है, टमाटर है। मूली, अदरक, आलू, यानी अगर हम बात करें तो तीन चीजें जो है जमीन के नीचे हो जाएंगी, ठीक, और जबकि ये टमाटर जो है जमीन के ऊपर होता है। अगला दिया समूह में दी गई बेमेल संख्या को ज्ञात कीजिए, जैसे 22 33 53 93 126 और 230, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 53 अभाज्य संख्या है। अगला दिया जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे है, तो नाटक का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, निर्देशक से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमपी को एनक्यू, मतलब एमपी का संबंध एनक्यू से, यानी यम एन पी क्यू, मतलब कुछ नहीं करना, तो बी सी ई एफ, तो सी एफ हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा को मैच को ये लिखा जाता है तो फ्लेम को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एन एम ए बी टी यू सी डी एच आई, कुछ नहीं करना। अब यफ का क्या होगा, यफ जी एल एम, तो जी एम किसमें आ जाए, ऑप्शन नंबर। इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, मैं जानता हूँ। अब देखिए कथन लिखा कि सभी कुत्ते बैल हैं, सभी बैल बकरियां हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, बैल हैं, और सभी बैल क्या है, बकरियां हैं। चलो ठीक, यहाँ बी लिखो बकरी यानी कार लिख दो, यहाँ बी लिख दो बैल, यहाँ लिख दो के यानी कुत्ते, ठीक। अब कह रहा सभी कुत्ते बकरियां हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं वो बकरियां हैं, बिल्कुल है भाई, है नहीं, हम अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी सभी कुत्ते बकरियां हैं। और सभी बकरियां कुत्ते हैं, नहीं, सभी बकरी कुत्ते नहीं, कुछ बकरी कुत्ते हैं, तो आप केवल इसका एक सही है, यानी ये वाला निष्कर्ष पहला सही, ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया है, देखिए कथन, कुछ ऊंट जहाज हैं, यानी कुछ ऊंट जो होंगे वो क्या होंगे, जहाज होंगे। कोई जहाज नाव नहीं, यानी नाव को दूर कर दीजिए, ठीक। अब कह रहा कुछ जहाज ऊंट है, तो देखिए कुछ जहाज ऊंट है, तो ठीक है, कुछ जहाज भी ऊंट होंगे। कुछ ऊंट नाव है, कुछ ऊंट नाव नहीं है, इसमें ये पूछा है कि कुछ ऊंट नाव नहीं है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक चीज है कि ये भी मतलब सही हो सकता है, क्यों, कुछ ऊंट नाव नहीं है तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि भाई दूर है ना, मतलब ये दो पास में है, ये दूर है, तो इसके दोनों निष्कर्ष जो है सार्थक हो सकते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ये दोनों हो सकते हैं। अब देखिए मानसिक अभिरुचि, अब इसमें कौन सी आकृति हमारी जो है हो जाएगी, तो 114 में आकृति एक पहली ही हो जाएगी हमारी, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। दिए गए दर्पण में ए बी रखा है, तो अब देखिए दर्पण में रखी हुई है वस्तु, देखते हैं दोस्तों, देखिए इसके विपरीत कौन सी बनेगा, तो ये वाला तो यही बन जाएगा, ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये थोड़ा पलट जाएगा, ये दूर चला जाएगा। तो देखिए ये तो ऊपर है, ये वाला बन सकता है और ये बन सकता है, तो ये पलटेगा तो ये होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला दिया हुआ है, क्या दिया है, कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। अब इसमें से कौन सा हमारा जो है सही है, तो ये हमारा बात करें तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो, उसी में घुले मिले, ठीक। अब आकृति क्या होगी, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया है विपरीत फलक वाले, जो पास में हो उसे छोड़ दीजिए, जैसे देखिए इसके पास में ये छोड़ दीजिए, आर जी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा विपरीत, ठीक। बी का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, मतलब वाई का आई हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चाहिए, इसमें ओ हो जाएगा, इसमें जो है वाई हो जाएगा, तो कोई मिलेगा ही नहीं, मैच ही नहीं खाएगा। दिखा है सभी रैकेट बैट हैं, सभी बैट विकेट है, ठीक, यानी जितने भी रैकेट हैं बैट हैं वो सभी बैट विकेट हैं। देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे, जितने भी रैकेट हैं वो क्या है, विकेट है, और सभी विकेट क्या है, बैट है, मतलब सभी बैट विकेट है, बस हो गया। देखिए कुछ विकेट बैट है, यानी कह रहा कुछ विकेट जो है वो जो है क्या है, बैट है, चलो सही है। सभी कह रहा सभी जो है विकेट, मतलब जितने भी विकेट है वो रैकेट है, नहीं दोस्तों, सभी थोड़े होंगे, हम विकेट विकेट यहाँ है और ये रॉकेट यहाँ है, तो सभी थोड़े हो जाएंगे बैट, कुछ बैट होंगे, तो केवल एक सही।
कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 12 बनेंगे। कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। ठीक, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। देखिए दोस्तों, जो लोग मतलब थोड़ा गरीब हैं, ठीक, मतलब जो लोग पैसे थोड़ा कम देते हैं, एसएससी की तैयारी या और कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैथ किसी को पढ़ना है इंडिविजुअल, किसी को रीजनिंग पढ़ना, किसी भी टीचर से आपको पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, मतलब हिंदी नहीं, वो जो है, या जो है इंग्लिश, अगर ये 3 चीज़ पढ़ना है आपको, तो चाहे करियर बिल हो, चाहे अंकित भारती सर का हो, आप मुझसे बताइएगा, कनेक्ट करिएगा, तो मैं आपको एक लिंक दे दूँगा। वहाँ मतलब बहुत सस्ता कोर्स वो मतलब देते हैं। जैसे 32 रुपये की जो है रीजनिंग है अंकित भाटी सर की, जो मतलब वो संदीप सर पढ़ा रहे हैं, और 32 रुपये की ही मैथ है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, 32-32 रुपये की दोनों मिल जाएँगे, मैथ और रीजनिंग दोनों मिल जाएँगे, ठीक। और आपको मतलब जो है करियर बिल की भी लगभग वही, मतलब समझ लीजिए कि 100-150 के अंदर सारे पैक मिल जाएंगे, चाहे गगन प्रताप सर से पढ़िए, चाहे राकेश सर से पढ़िए, चाहे गोपाल वर्मा सर से, चाहे जयदीप, मतलब अगर आपका इच्छुक है तो ऐसे मैंने कई लोगों को मतलब दिलाया हूँ, कम से कम 10-20 लोग होंगे ऐसे जिनको मैंने जो है दिलाया है। दोस्तों देखिए, जिनके पास पैसे नहीं, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं, रिचार्ज महंगा हो गया, रिचार्ज करने में प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही हैं आज के समय में, और एक स्टूडेंट की लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पापा मतलब ज़्यादा रुपया है जिनके यहाँ, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिडिल फैमिली से हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग भी होंगे ना, तो अगर मतलब वो होगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए अब यहाँ हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों, बस आपको पढ़ना होगा, मेरा सपोर्ट करना होगा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे अंदर ये नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा जान जाएंगे, और मुझे इससे कोई लेना नहीं था, दूर दूर तक नहीं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे ही तो खुशी है जब आप कमेंट करते हैं, मज़ा आ रहा है। जैसे अभी मैं लाइब्रेरी गया, मेरा एक दोस्त मिला, मतलब दोस्त क्या है, मतलब एक स्टूडेंट आया तो कहा गुरु जी मज़ा आ जाता है जब आप मतलब जीएस का है, बहुत गजब पढ़ा है, तो मतलब खुशी मिलती है ना, 4 लोगों के सामने बोल दिया, तो मतलब अलग ही जल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए जो मेहनत करने का फिर मन करता है। अब चलिए सब चीज़ छोड़िए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारा टाइम भी होने वाला होगा 1 घंटा। हाँ, देखिए हम 10 मिनट में सारा कुछ निपटा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, समझिए बात को। ये क्या है, अब हमें ये चीज़ करना है, यहाँ लुप्त लुप्त संख्या जो है हमें बतानी है। देखिए पहले हम क्या करें, इनका गुणा करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 एक्का 2, 2 पंची 10, फिर 10 हो जाए, 10 तीन 30, और फिर जो है 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30। अब बताइए बन रहा है 41 नहीं आ रहा, लेकिन बात समझिए, अब हम इनको जोड़ दें, देखिए 3 हो जाएगा, 3 5 यानी 8 हो जाएगा, 8 3 11, जैसे हम 11 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 3 12, 12 छंग 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 144 में ये संख्या जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, वही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो ये पूरा जब टोटल करेंगे तो 227 आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा, आगे बढ़ें। अब देखिए इसमें अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अगली हो कि मतलब 2 की पावर ये वगैरह लिखा है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जगह भाग कर दीजिए और इसकी जगह क्यूब कर दीजिए, यानी 2 का क्यूब कर दीजिए और उसके बाद भाग 4 कर दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2। वैसे यहाँ कर दीजिए 4 चौक 16, वैसे भी नजर आ रहा ना, तो यहाँ क्या होगा 18 लाना है, तो यहाँ 6 का क्या करना है, ए का मान क्या होगा दोस्तों खुद ही बताइए, यहाँ 6 18 लाना ना तो ए का मान होगा छछांग 36 तियाँ, 36 तियाँ कितना होता है, ये हो जाएगा देखिए 36 तियाँ हो जाएगा, मतलब 36 18 और 108 हो जाएगा। ठीक, 108। अब 108 को हम किससे भाग दें तो 18 आ जाए, तो 18 छक्का 108। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला जो है क्या आ जाएगा, तो इसमें 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी हम 12 को जो है मतलब क्यूब कर दें और उसके बाद सॉरी ये होता 216, छछांग 36 छक्का 216, अच्छा हाँ छक्का जाना क्यों नहीं, मतलब छछांग 36 छक्का 216, 12 से भागेंगे तो 18, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है गुणा का अर्थ जोड़, मतलब गुणा का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा, तो इस तरह तो कर लीजिएगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। शुरुआती लगभग इस तरह के क्वेश्चन में बहुत मुश्किल है कि नीचे तक जाए, नहीं ऊपर 1-2 क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से जब भी क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो ऊपर के पहले 2 करें, क्योंकि वो ज्यादा चांस होते हैं 100% कि ऑप्शन नंबर ए या बी आंसर हो जाए। हम जितने भी ऑप्शन से किए लगभग पहला ऑप्शन ज्यादातर सही रहता है या दूसरा हो जाता है। निम्नलिखित में से उसी चुनिए जो 3 से भिन्न है। देखिए ये 21 का स्क्वायर है, ये जो है 13 का है, ये 25 का है, और 15 का है, और ये कुछ नहीं है। एक कक्षा में कनिका का स्थान ऊपर से 5वां है, माधवी का स्थान नीचे से 9वां है। यदि उनके स्थानों को अदला बदली कर दी जाए तो माधवी नीचे से 27वीं हो जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें
तो देखिए 27 मतलब 27 प्लस 5, ठीक 5 माइनस 1 कर दीजिए तो 31 आ जाएगा, यानी टोटल कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं। आप कर लीजिएगा। आगे बढ़े, यदि ए बी से बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है तथा सी से छोटा है, डी ए और सी दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए ऑप्शन से ऐसे ही लग रहा है कि डी बड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए ए बी से बड़ा है तथा सी से छोटा है, यानी जो ए है सी से छोटा है, लेकिन कह रहा डी जो है ए और सी दोनों से बड़ा, तो सबसे बड़ा पूछा तो डी हो जाएगा। सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जाता तो हाइट को क्या लिखा जाता? यहाँ एक चीज देखिए, आर से यस होता है, यानी एक माइनस हुआ है तो आर आया है, ये 19 पे होता है, ये 18 पे होता है। एक जुड़ रहा है, एक जुड़ा फिर माइनस एक हुआ, फिर एक जुड़ा, फिर माइनस एक हुआ, फिर एक जुड़ा, यानी एक जुड़ा एक माइनस, एक जुड़ा एक माइनस, वही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए इसमें हाइट वाले में। तो हाइट में जैसे हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु ठीक बाद 4 न हो? दोस्तों कर लीजिएगा आप लोग, 2 आ जाएंगे, देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन देखिएगा आप ही लोग। देखिए 16 गुणे 85 इक्वल टू इतना है, तो इसमें क्या ही किए हैं? कुछ नहीं किए, संख्याओं को पलट दिए। 8 को इधर ले आए हैं, 5 को तीसरे नंबर पे लेकर चले गए, 6 को दूसरे पर ले आए हैं, 1 को इधर कर दिए, तो वही चीज ये यहाँ कर लीजिएगा। तो कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अगला दिया 10 आदमियों की कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 4 आदमी हों? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, कुल 5 पंक्तियों में। आगे बढ़े, अगला दिया है अनुक्रम दिया है, यानी आकृति कौन सी हो जाएगी? तो इसमें देखिए आकृति हो जाएगी हमारी सी हो जाएगी। आप देखिए कैसे होगी, आप अपने हिसाब, देखिए ये यहाँ है, उसके बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ आएगा, और ये नीचे मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो अब नीचे की ओर आएगा, तो ये इसमें और इसमें से हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया है यह शब्द डिप्रेशन के प्रथम व द्वितीय अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे और आगे इसी प्रकार बदल दिया तो दाएं और सातवां अक्षर क्या होगा? तो ये डिप्रेशन को आप ही बदलिएगा और आप ही जानिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला अगर इस तरह आप बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। इसमें कह रहा है कि आंकड़े और नीचे तरफ लुप्त अक्षरों, यानी लुप्त अक्षरों में, ताकि पैटर्न को दिए गए दोनों ओर देखिए ये हमें लगता है ये सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन, ठीक, इसमें आई ये हो जाएगा सेक्शन, ठीक, सेक्शनल हो जाएगा, यहाँ ला लिख दिए, सेक्शनल हो जाएगा, और ये केमिस्ट्री हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, तो वही शब्द जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। अगला दिया है 4 और ये जो है उसके बाद 6 हो जाएगा, यानी जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, 4/2 यानी 4/2 प्लस 1 कर दिए तो इतना आ गया, 8/2 प्लस 1 3 आ गया, 7 21 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है एक लड़का यक्ष से 80 मीटर दूर पूर्व की तरफ सीधा चलता है, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, 1000 बार हम लोग कर चुके हैं, 10 हो जाएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आप करना है, आपको कर लीजिएगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। हमने बताया था हमेशा जो है ऑप्शन से जाके कर लीजिएगा, जिसे नहीं आता वो ऑप्शन से करेगा, ज्यादा जल्दी उसके लिए आसानी होगी, बाकी जो है आपकी मर्जी। देखिए 2 नगरों में 30 किलोमीटर की दूरी है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से लौटता है, उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है? कुछ नहीं करना है, दूरी कितनी होती है 30 गुणे 2 कर दीजिएगा, ठीक, 30 किलोमीटर जाता 30 किलोमीटर आता तो 60 हो जाएगा। कुल समय कितना लगा? तो समय को मतलब वही चीज फार्मूला वही लगाना है, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, वहीं से आपको निकालना है सारी चीजें, औसत चाल निकालना है तो भाग देना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा चाल। तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, आंसर आप कर लीजिएगा 24। दोस्तों देखिए आज लेट हो रहा है ना, तो थोड़ा जो है नहीं बता रहा हूँ, कल भी मतलब कल कुछ चीजें कम बात करूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आज थोड़ा बात भी कर लिए ना। सभी मेढक कछुए हैं, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी मगरमच्छ मेढक नहीं है, कोई भी मेढक मगरमच्छ नहीं। इस तरह के हम बार बार क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इसमें से जो लागू होगा तो इसमें दोनों लागू हो जाएगा। ठीक, अगला गया एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, तो तस्वीर में उस महिला का क्या संबंध है? तो उस महिला का संबंध है पुरुष की पुत्री हुए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के हम लोग तो डेली कर रहे हैं, हमारा ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, सोचिए हम तो डेली हर प्रैक्टिस सेट में यही चीज कर रहे हैं ना, तो कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। झांसी रैंक में कीर्ति से 12वें
स्थान आगे और कीर्ति आखिरी छात्र से 15वें है रैंक पर है। ये झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? तो कितने विद्यार्थी हैं? 27 + 4 -1 कर दीजिए, मतलब पूरा जोड़ना है और हमें -1 कर देना है तो 30 आ जाएगा। अब देखिए इस तीसरा शब्द क्या होगा? शब्द क्रम आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? बार बार पढ़े होंगे तो इसका हो जाएगा क्विंच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से 15वें अक्षर तथा अच्छा तथा दाई, मतलब बाई ओर, दोनों ओर दाई बताए है ना, यहाँ दोनों ओर दाई है ना। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा दाई से 15वें अक्षर और 15वें अक्षर के दाई ओर 10वें अक्षर, यानी 15 पे जैसे ओ, मतलब हमारा देखिए मान लीजिए दाई तो इधर से हम आए 15 नंबर पे तो यल आ गया। अब ये कह रहा है यहाँ से अगर हम चले इधर, मतलब दाई, तो इधर हमें वी पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक, आगे कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बाघ हाथी पशु, यानी पशु तो दोनों हैं और हाथी बाघ थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो डिफरेंस ये हो जाएगा। कितने आयत बनेंगे ये आप काउंट करिएगा, आयत कितने बनेंगे? 10 बन जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। अगला, जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है इससे उसी प्रकार लैंग्वेज संबंधित है किससे? तो इसमें सब में देखिए जुड़ रहा होगा। देखिए सी से एफ हुआ 3 जुड़ा, ओ से क्यू हुआ कितना जुड़ा? वो 15 पे 17 पे 2, फिर 3 2 3 2 3 2 3 2, ऐसे जोड़ना है, ऐसे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला दिया है कि प्रश्न जैसे 48 32 है, 58 40 है, 68 और 48 है, तो इसमें कह रहा अगली संख्या क्या होगी? तो अगली होगी 78 और 56 हो जाएगी। अगला दिया गोल्ड को होम के रूप में, कम को डॉन्फ के रूप में तथा कोड को डोज के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो संस को किस में किया जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, देख लेना है कितना जुड़ रहा, +1 +1 +1 +1 +1, प्लस प्लस एक एक जुड़ रहा है तो यहाँ भी एक एक जोड़ दीजिएगा, जैसे एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि हेल्थ को ये लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए जुड़ रहा है कि नहीं। एच से जी पे गए, एक घट रहा है। ठीक, नहीं यहाँ पे दूर हो जाएगी, ये देखिए एक घटा, एक घटा, यल से एच के एक घटा, तो पीछे से एक घटाइए, पीछे से एक घटाते जाइए, तो यहाँ भी पीछे से एक घटाते चले जाइएगा। सॉरी दोस्तों, गले में खराश हो गई, कल से गला मतलब पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है 12 34, यानी 1 2 3 4, यहाँ लिखा रोप, तो यहाँ है एप्पल, तो ये लिखा, अब यहाँ ये लिखना है, तो इसी में से सब बनाना है वर्ड कि किसके जगह पे क्या है, तो बना लीजिएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला ई पेन, तो देखिए जैसे हम देखें ई 5 पे है ही है, तो देखिए 5 पे ई लिख देंगे। यन यन कितने पे है? 14 पे है, तो 14 5 19 हो जाएगा, और पी 15 पे है। सॉरी दोस्तों, पी 16 पे है। ठीक, 15 पे है हमारा, ओ 16 पे होगा, जितना जोड़े तो 35 आ गया। अब ई 5 पे है, +7 +7, तो 7 दूनी 14 5 19। ठीक, तो 19 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहीं पे हमारा जो है ये प्रैक्टिस खत्म हो गया है। आप इस पीडी जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं क्योंकि आज से शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 400-500 लोग तो जुड़े मिले ही। थोड़ा मतलब करिएगा दोस्तों प्लीज, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो आप भी मतलब सपोर्ट करिएगा। बाकी कमेंट कर दिया करिए, लाइक तो हर वीडियो करनी है आपको, बाकी कमेंट कर दिया करिए प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई दिक्कत होगी तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में करिए, मैं सबका रिप्लाई जरूर से जरूर देता हूँ। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।